तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का हमारी टॉपिक है व्हाट डज मीन्स ऑफ 10,000 बाई 3 ऑन एमसीबी। मतलब जो हमारी एमसीबी होती है उस पर हमारा 10,000/3 क्यों लिखा रहता है। आप देखते होंगे जो हमारी आपकी एमसीबी होगी उस पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपकी एमसीबी के बाद जैसे यहाँ पे देखिए C32 लिखा है, यहीं बगल में जब आइएगा देखिए यहाँ पे 6,000/3 लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कोई एमसीबी होगी उस पर 10,000/3 भी लिख सकती है, 7,000/3 भी लिख सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है हमारी एमसीबी में। देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। देखिए अगर आप एमसीबी यूज कर रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ की जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्या होगा आप सही से एमसीबी का यूज नहीं कर पाइएगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हमारी एमसीबी रहती है वहाँ पे C32 लिखी होती है, इसका क्या मतलब होता है। और जो यहाँ 6,000/3 या 10,000/3 या 7,000 जो भी एमसीबी पे लिखी रहती है उसका मतलब क्या होता है। देखिए जो दोनों होती है हमारी एमसीबी की क्लास ही होती है, तो इसका मतलब क्या होता है इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि हमारी एमसीबी पे 10,000/3 या 6,000/3 क्यों लिखी रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी ऐसे आपको हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, अभी फ्रेंड्स देखिए जो हमारी एमसीबी है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है C32, उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो ये कितना लिखा है 6,000/3। ऐसे ही मान लीजिए आपको 10,000 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 10,000 पे आपको समझा रहे हैं, चाहे तो हम 6,000 भी यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी भी एक पॉइंट पे समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए जो हमारी एमसीबी होती है, देखिए जो हमारी एमसीबी है, एमसीबी में जो हमारा ये 10,000 का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि हमारा टॉपिक है, जो हमारी एमसीबी होती है। ठीक है, तो इस एमसीबी में जो हमारे 10,000 लिखा रहता है इसका क्या होता है, इसका मतलब भी जो होता है ये एक तरीके का एम्पियर ही होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी एमसीबी में 10,000 का जो मतलब होता है वो एम्पियर मतलब क्यों होता है, क्योंकि हमारी तो एमसीबी यहाँ पे 32 या मतलब 16 जो भी होती है उस रेटेड में आती है, उस एम्पियर में आती है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो हमारी एमसीबी रहती है, हमारी एमसीबी के अंदर ऊपर में देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे एक सिंबल बना रहेगा, आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे एक सिंबल बना रहता है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है मैं आपको एक यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ये देखिए इस टाइप की सिंबल बनी है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी एमसीबी हमको 2 टाइप्स की प्रोटेक्शन देती है, एक हमको ओवरलोड और एक हमको शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन आपको देती है। ठीक है, एमसीबी से रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारी 2 टाइप की प्रोटेक्शन देती है। तो एक जो हमारा पहला टाइप का जो हमारा प्रोटेक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ओवरलोड जो प्रोटेक्शन होती है उसमें क्या होता है, ये सी क्या होता है एमसीबी का मान लीजिए क्लास होता है। ठीक है, ये हमारा एमसीबी का सी क्या है क्लास है, और जो इसका 32 या कुछ भी है वो इसका क्या है ओवरलोड का सेटिंग है। ये क्या है ओवरलोड का सेटिंग होता है आपके एमसीबी में। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एमसीबी में देखिए जो सी होती है ये एमसीबी की क्लास होती है, वो किस कंडीशन में ओवरलोड कंडीशन में। ये ओवरलोड जो आपका कंडीशन होता है उस कंडीशन में आपके एमसीबी में जो आपकी एमसीबी की सी होती है क्लास होती है, सी हो सकती है, बी हो सकती है, डी हो सकती है, वाई जेड कुछ भी हो सकती है। और जो इसका ओवरलोड का जो सेटिंग है वहीं आपका क्या होता है 32 या 63 जो भी होता है ये आपका ओवरलोड का सेटिंग है। ऐसे ही देखिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ये मान लीजिए दूसरा, ये तो आपको ओवरलोड आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये हमारा आपका जो दोनों यहाँ पे लिखा है आपका ओवरलोड का सिस्टम है। ऐसे ही देखिए जो हमारी शॉर्ट सर्किट होती है, इस शॉर्ट सर्किट में भी क्या होता है जो हमारा ये 10,000 जो लिखा होता है यहाँ पे जब ध्यान से देखिएगा जो हमारा ये 10,000 लिखा रहता है तो क्या होता है हमारा एमसीबी का यहाँ पे एम्पियर होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे बट्टे में जो 3 लिखा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,000 ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा 3 होता है ये क्या होता है हमारा एमसीबी का क्लास होता है। ये क्या किस कंडीशन में होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में। ठीक है, ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन है। अभी जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं ये आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का तो मतलब टॉपिक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में 10,000 क्या है आपका एमसीबी का एम्पियर है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में 10,000 क्या है आपका एमसीबी का, या 6,000 जो भी है आपका एमसीबी का एम्पियर है। और जो वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 2 1 कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है आपका एमसीबी का क्लास है। ठीक है, आप इसको स्टैंडर्ड भाषा में जैसे मान लीजिए आप इसको टेक्निकल भाषा में आप इसको आईसीएन भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट आप यहाँ पे ब्रेकिंग कैपेसिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जब आपकी एमसीबी में शॉर्ट सर्किट होगी उस टाइम जो आपका एमसीबी से जो करंट फ्लो होगी वो 10,000 करंट फ्लो होगी। अब आप सोच रहे हैं कि जब हमारी एमसीबी से 10,000 करंट फ्लो होगी तो जो इससे हमारा उपकरण चलेगा वो क्या हमारा बच पाएगा कि नहीं। देखिए जो हमारी 10,000 की जो हमारी एम्पियर होती है ये हमारी एमसीबी से मिली सेकेंड के लिए फ्लो होती है। जिस कंडीशन में मान लीजिए ये हमारी एक एमसीबी है,
ये हमारी एमसीबी है, इसमें क्या हो गया RYB यहाँ पे हो गया और इससे क्या होगा कोई एक मोटर यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे 2 तार आपस में भिड़ जाए, 3 तार आपस में भिड़ जाए, शॉर्ट हो जाए, तीनों सर्किट यहाँ पे शॉर्ट हो जाए, उस कंडीशन में आपके एमसीबी से क्या होगी 10,000 जो मतलब एम्पियर होगी, इतना का करंट आपकी एमसीबी झेल पाएगी, मतलब इतना ही करंट आपकी एमसीबी से फ्लो होगी 10,000 तक। अगर आपके एमसीबी से शॉर्ट सर्किट कंडीशन में 10,000 जो यहाँ पे मतलब करंट फ्लो होगी, उस कंडीशन में आपकी एमसीबी मतलब यहाँ पे 3 जो आपको यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, ये मिली सेकेंड के अंदर क्या करेगी एमसीबी को बंद कर देगी। ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। मतलब जो आपको यहाँ पे C32 लिखी है, ये आपकी ओवरलोड क्लास है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ, ओवरलोड क्लास है। और वहीं जब यहाँ पे देखिए 10,000 और यहाँ पे ब्रेकिंग में 3 लिखी है, ये आपकी शॉर्ट सर्किट क्लास है। तो आपकी ये दोनों एमसीबी पे रेटिंग होती है, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे ही मान लीजिए जो आपकी एसीबी होती है, तो आपकी हो गई एमसीबी। आप एसीबी पे देखिएगा, वहाँ पे ऐसे आपको 6K भी लिखा मिलेगा। तो इस 6K का मतलब क्या होता है, देखिए 6 के मान लीजिए यहाँ पे हमारी हो गई 6 और K यहाँ पे आप हटाइएगा तो यहाँ पे आपका 3 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम्पियर मतलब 6,000 एम्पियर। ऐसे ही मान लीजिए अगर 10K लिखी है, तो ये क्या होगी हमारी 10,000 एम्पियर होगी। आपको यहाँ से K को यहाँ से रिलीज करना है, तो उसके लिए आपको 3 0 लगाना है। अगर वही मान लीजिए 10 MA लिखी हुई है, अब बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, अगर आपके मतलब बड़े बड़े उपकरण पे लिखे होते हैं जैसे एसीबी बीसीबी पे, तो ये जो हमारी 10 लिखी हुई है, तो यहाँ से जो हमारी MA होती है, अगर आपको यहाँ से M को रिलीज करना है, तो यहाँ पे 10 पे आपको क्या करना है 6 0 लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा आपका एमसीबी जो आपका M है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो समझ गए होंगे। देखिए जो आपकी एमसीबी होती है, इस पर 10,000 जो 10,000 बाई 3 है, या आपको मान लीजिए यहाँ पे 6,000 बाई 3 है, ठीक है। तो ये भी आपकी एमसीबी की क्लास है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, आपकी एमसीबी मान लीजिए बटा में 1 भी लिख सकती है, बटा में 2 भी लिख सकती है और बटा में 3 भी लिख सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है 0 कभी नहीं लिख सकती हो, ठीक है, क्योंकि 0 क्या होता है आपका, ये क्या है एमसीबी का क्लास है, मतलब आपका 1 मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड। अगर आपके एमसीबी में शॉर्ट सर्किट होता है, उस कंडीशन में आपकी एमसीबी 3 2 1 मिलीसेकंड के अंदर जैसे इस पर आपका रेटिंग दिया रहेगा, उसमें क्या होगी ये मतलब ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इसका मतलब समझ गए होंगे। देखिए जब भी आपके एमसीबी से मान लीजिए इससे हमारी 10 मतलब जो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारी जो एमसीबी है क्या 10,000 एम्पियर को झेल सकती है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। देखिए जो हमारी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है एमसीबी में, उस कंडीशन में हमारा यहाँ से क्या होगा, जो मतलब मान लीजिए इस पर हमारा 6,000 लिखा है, तो उस कंडीशन में हमारा ये एमसीबी से क्या होगा 6,000 करंट यहाँ पे निकलेगा। अगर इससे ज़्यादा निकल रहा है, मतलब अगर आपका मान लीजिए 6,000 से ज़्यादा करंट निकल रहा है, उस कंडीशन में आपका एमसीबी क्या है खराब है, क्योंकि आपको 6 से ज़्यादा में ट्रिप होगी तो आपकी एमसीबी ये काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो भी रेटिंग दोगे इतना रेटिंग में, और जो बटे में 3 2 1 जो भी लिखी होगी वो आपका क्या है एमसीबी का क्लास है, उतना मिली सेकंड के अंदर आपका एमसीबी क्या होगा फॉल्ट के टाइम में, शॉर्ट सर्किट के टाइम में ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर तो सब मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए एक क्या करता है हमारा एमसीबी का मतलब क्लास पे डिपेंड करता है। तो हमारी एमसीबी में 2 टाइप की क्लास होती है, एक C32 C क्लास है, 32 इसका मतलब ओवरलोड का सेटिंग है, और जो हमारा शॉर्ट सर्किट का क्या है हमारा यहाँ पे 600 सेटिंग है, और इसका 3 क्या है क्लास है, 2 1 कुछ भी हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी मन में आपके डाउट है, जैसे 10,000, देखिए 10,000 भी आ सकती है, 7,000 भी आ सकती है, 6,000 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस बताया हूँ। ये जो आपकी सिंबल है इसको भी मैं बता दिया हूँ। 2 टाइप के प्रोटेक्शन है, और पहला टाइप में ये क्लास है और दूसरा टाइप का भी एक क्लास है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो समझ गए होंगे। वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न रह जाता है, कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है, अगर आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।